पुराने ज़माने की बात है कि एक हिंदुस्तानी सौदागर और एक दुकानदार में बहस चल रही थी और बहस होते होते बात झगड़े तक पहुंच गई। काफिले के मुसाफिरों ने जब ये देखा कि दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं तो छुड़ाने के लिए आगे बढ़े। मुसाफिरों में से एक मुसाफिर ने दरियाफ्त किया कि तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो। सौदागर ने कहा, भाईजान, पता नहीं इस दुकानदार को क्या हो गया है, या तो ये खुद बेवकूफ़ है या फिर मुझे बेवकूफ़ समझता है। मैंने इसकी दुकान से खाना खाया और जब पैसे पूछे तो ये कहने लगा कि आपके 1000 दिनार बनते हैं। मैंने कहा, भाईजान, मैं अकेला ही हूँ, आप तो सारे काफिले वालों के खाने के पैसे मुझ अकेले से ही वसूल कर रहे हैं। दुकानदार कहने लगा कि शायद आपको ठीक से याद नहीं, आप पिछले साल इसी काफिले के साथ ही आए थे और मेरी दुकान पर एक मुर्गी और 6 अंडे नोश किए थे, मगर पैसे देना भूल गए। मैं उसी खाने के 1000 दिनार मांग रहा हूं। अब आप खुद इंसाफ कीजिए कि 2 वक्त के खाने के 1000 दिनार कैसे बन गए। ये कहाँ का इंसाफ है। काफिले के एक बुजुर्ग मुसाफिर ने दुकानदार से कहा कि सौदागर ठीक कह रहा है, आप इससे ज्यादा पैसे क्यों मांग रहे हैं। दुकानदार ने कहा, सौदागर ने पिछले साल मेरी दुकान से 1 रोस्ट की गई मुर्गी और 6 अंडे बड़े मजे के साथ खाए थे और पैसे नहीं दिए थे। अब अगर मेरी वो मुर्गी जिंदा होती और 6 अंडों के ऊपर बैठ जाती तो 6 चूजे निकलते और वो चूजे कुछ ही महीनों में मुर्गियां बन जाती और यूं 1 साल के अरसे में मैं कई मुर्गियों का मालिक बन जाता। मुसाफिर दुकानदार का दोस्त था, इसलिए उसने कहा कि दुकानदार बिल्कुल ठीक कह रहा है। सौदागर ने उस वक्त पैसे ना देकर दुकानदार का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। सौदागर ने जब मुसाफिर की ये राय सुनी तो दिल में सोचा कि ये मैं किस अंधेर नगरी में आ गया हूं। यहां तो इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं। इस बात की क्या गारंटी है कि वो चूजे जिंदा रहते और उस दुकानदार को माला माल कर देते। और मैं भी भूल गया था, वरना पैसे तो जरूर अदा कर देता। मगर दुकानदार ने सौदागर की एक भी ना सुनी। एक मुसाफिर पुकार उठा कि अगर कोई मुझे एक तेज रफ्तार घोड़ा दे दे तो मैं अभी बगदाद जाकर एक ऐसे शख्स को ले आऊंगा जो इन दोनों के दरमियान बेहतरीन फैसला कर देगा। सौदागर ने मुसाफिर से कहा कि तुम मेरा ये खच्चर ले जाओ और खुदा के लिए उस शख्स को ले आओ, क्योंकि मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। मुसाफिर खच्चर को दौड़ाता हुआ बगदाद रवाना हुआ, मगर मुसाफिर ने वापस आने में बहुत देर लगा दी और दुकानदार दिल में खुश होने लगा कि वो शख्स मुसाफिर के साथ नहीं आएगा। मगर कुछ ही देर बाद दूर से एक शख्स दिखाई दिया जिसका नाम बहलोल था। बहलोल हुलिये के एतबार से तो दीवाना मालूम होता था, मगर हकीकत में वो एक दानिश्वर था। बहलोल ने ही सबको सलाम किया और कहा कि मैं माजरत करता हूँ, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। असल बात यह है कि मैं एक काजी होने के साथ साथ एक काश्तकार भी हूँ और मैं गंदम के बीज उबाल रहा था ताकि बीज उबाल कर उनको ज़मीन में काश्त करूँ ताकि अच्छी पैदावार हासिल कर सकूँ। दुकानदार ने जब बहलोल की ये बात सुनी तो मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये काजी कैसे फैसले कर पाएगा जिसको इतना भी नहीं पता कि उबले बीज कभी भी नहीं उगते। बहलोल ने कहा, अगर रोस्ट की गई मुर्गी अंडों पर बैठकर चूजे पैदा कर सकती है तो उबले हुए बीज भी उग सकते हैं। बहलोल की ये बात सुनकर सब उसे दाद देने लगे और कहा कि आपने तो इसी बात से ही मुकदमे का फैसला कर लिया। बहलोल ने कहा, नहीं नहीं, अभी फैसला होना बाकी है। फैसला ये है कि दुकानदार अपने दिल से लालच को निकाल दे और सौदागर को अपना भाई समझकर गले लगा ले और सौदागर भी अपना दिल दुकानदार के बारे में साफ कर दे। बहलोल की यह बात सुनकर दुकानदार शर्मिंदा हुआ और सौदागर को गले लगा लिया। सब काफिले वालों ने बहलोल के इस फैसले को बहुत पसंद किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हर मामले में इंसाफ करने की तौफीक अता करे और नाइंसाफ़ी से बचा ले। आमीन।